हाय सर, क्या कर रहे हैं आप? हेलो। नो। बस पढ़ रहे थे। और बताइए। बस सर, सब बढ़िया। ये यार इतनी टाइम। हाँ बताओ। क्या? सर, क्या करते पढ़ाई कर रहे थे आप? हाँ। इतिहास पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, इतिहास पढ़ रहे थे। सर, कौन सी बुक है? ये तो जो है इनके सौरभ चौबे की। यस सर। हम्म। सर, हम यहाँ नए आए थे। सर, हम्म। इसी हॉस्टल में थे। हम्म। तो सर, अभी मतलब जो हमसे सीनियर थे उनसे बात हुई हमारी। हम्म। तो बताया कि आपका इस बार सर शायद फोर्थ मेंस लगा है। हाँ, मेंस लगा सर, है। आप इससे पहले इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं। हाँ, 2 बार दिए हैं। सर, 2 बार दे चुके हैं। हाँ। सर, तो सर इस बार आपका चौथा मेंस है? हाँ, ये मेरा चौथी बार है जो है इस बार। हाँ, जो है चौथी बार मैं मेंस दे रहा हूँ। 2 बार इंटरव्यू में सर, फेल आप हुआ कब है। से तैयारी कर रहे हैं? मतलब कितने वर्ष हो गए आपको? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से हुआ। सर, आप कहीं कोचिंग भी ज्वाइन किया है, सिर्फ सेल्फ स्टडी? नहीं, मेरा सेल्फ ही चल रहा है। यस सर। तब हम्म। सर आप कहाँ कहाँ मतलब सब कहीं भी गए हैं या फिर जब से आप यहीं पढ़ा रहे हैं तो यहीं पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं यहीं पढ़ाता भी हूँ। यस सर। और यहीं बस चल रहा है, यहीं यस सर। पढ़ता नहीं है सर, पढ़ता आपके हूँ। बारे में सुने हैं सर, चलो बता रहे हैं कि तब सर पढ़ाते हैं, सर के पढ़ाए बच्चों को सिलेक्शन हो गया है, बस सर का रुका है। हाँ है। ठीक है, बच्चे होते हैं। यस सर। हाँ, फिलहाल तो मेरा नहीं हुआ है, मैं यही हूँ। यस बच्चे सर। हो जाते हैं, ठीक है। सर, तो आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास ही है। इतिहास है हाँ, सर। पहली बार मैंने हिस्ट्री लिया था। यस सर। और उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, मेंस में मेरा नहीं हुआ था। यस इसके सर। बाद मैंने हिस्ट्री ले लिया। और हिस्ट्री से ठीक, हिस्ट्री मेरा चल रहा है अभी। यस सर। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका केमिस्ट्री था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा केमिस्ट्री था। और बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी। नहीं हो पाया था मेरा मेंस। यस सर। हम्म। सर, तो आप अपनी बुक लिस्ट के बारे में बता सकते हैं ऑप्शनल के लिए? जैसा कि अभी हम स्नातक वर्ष में हैं, प्रथम वर्ष में। ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते। एक मिनट, इसको आपका ये लगा लें। यस सर। हम्म। लगा लीजिए अच्छे से। देखो, ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले। सर, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन हमें था। हाँ बताइए। सर, जैसा कि हम स्नातक प्रथम वर्ष में हैं इस बार। हम्म। सर, हम बीए कर रहे हैं। हम्म। सर, मेरा सब्जेक्ट जो है हाँ। सर मिलिट्री साइंस है। हाँ। और सर एजुकेशन है। हाँ। और सर उसके बाद एक सब्जेक्ट अंग्रेजी है। हाँ। सर, इन तीनों सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। और सर हाँ। एक इतिहास भी है। हाँ। माइनर में हमारा अंग्रेजी है। अच्छा अच्छा। सर, तो हम अपना जो ऑप्शन है वो भी इतिहास लेना चाहते हैं। हाँ। तो अभी से हम किस प्रकार क्या अध्ययन करें ताकि मतलब देखो एक बी वैकल्पिक से तैयार हो जाएं हम? यार, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है तमाम जगह, यूट्यूब पे देख लीजिए। आपको ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, आपने कोई भी विषय ले रखा हो। और यस सर। यूपीएससी के लिए तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सबसे ज़्यादा, जो आपको मज़ा आता हो पढ़ने में, और यस जिसका सर। आपके पास सोर्स भी बढ़िया से उपलब्ध हो जाए, यस सर। गाइड करने वाले लोग उपलब्ध हो जाएं, यस सर। और नोट्स बढ़िया से मिल जाए, तो वही विषय आपको अपने ऑप्शनल में ले लेना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या ले रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या ले रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो सर, नहीं, आपको जब पसंद आ जाए। सर जब यूट्यूब पर देखते हैं तो सर वो कई तरह लोग वीडियो डाल रखे हैं, भटका देते हैं, ये बुक हाँ पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत टफ होता है ये। ये सर, तो तो एक है डर सा ही। लगता है। वो तो है ही। होता है, देखो लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत बताते हैं, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, यस सर। जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आए, और ये आपको लगे कि नहीं इसके सलाहकार आपके आसपास में हैं, यस सर। या इसकी आपको सुविधा मिल जाएगी, या आपके पास इसका नोट्स भी मिल जाएगा, तो फिर उसको आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यस सर। हम्म। सर, तो सर अभी हम कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी बुक फॉलो करें शुरुआती दौर पे? देखो, वो अगर आपको किसके लिए, ऑप्शनल के लिए कि। सर, नहीं, ऑप्शनल के लिए अगर हम इतिहास अपना वैकल्पिक विषय रखना चाहें हाँ, तो हम कहाँ से तो शुरुआत देखो करें? वही है कि अगर आप ऑप्शनल लेते हैं हिस्ट्री को, यस सर। या किसी भी विषय को ऑप्शनल अगर लें, तो यस मेरा सर। मानना है कि सबसे पहले आप उसको जो है एनसीईआरटी से शुरू करें। एनसीईआरटी से अगर आप शुरू करेंगे तो एक तो आपके पास जो फैक्ट होगा वो बहुत दमदार फैक्ट होगा। यस सर। हाँ, मतलब वो अच्छे फैक्ट होंगे, चैलेंजेस फैक्ट होंगे, जिनको आप कह सकते हैं कि नहीं मेरा ये सही है। यस सर। तो एनसीईआरटी से आपको एक तो फैक्ट इकट्ठा करने में मदद मिल जाएगा। यस सर। दूसरे, उसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिल जाएगा। यस सर। अभी ये देखिए, इधर जो है ये 10th की एनसीईआरटी है, ये 12th की एनसीईआरटी है, ऐसे 9th की है, 6th की है, ऐसे सारी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करो कि जो है एनसीईआरटी का अच्छे से अध्ययन करो। यस सर। और एनसीईआरटी केवल खाना पूर्ति नहीं, एनसीईआरटी विधिवत अध्ययन होना चाहिए। यस सर। हाँ, एनसीईआरटी का अच्छे ढंग से अध्ययन करिए। यस सर। और अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाएं तो आप अपना नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ, तो इनका ध्यान रखिए। उसके बाद में मेरा मानना है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हों, यस सर। तो ऐसे तो बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, यस सर। लेकिन इधर कैमरा कर लो। ये किताब है प्राचीन इतिहास के लिए, एस के पांडे की है। मेडावल के लिए भी एस के पांडे की आती है। यस सर। और
आधुनिक भारत के लिए भी एस के पांडे की आती है। यस सर। तो एस के पांडे का तीनों पढ़ा जा सकता है, प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल। यस जब सर। आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो तो आपको इनको पढ़ना चाहिए। सर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम इस बुक को हाँ, फॉलो कर सकते एनसीईआरटी हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको एस के पांडे पढ़ना चाहिए, तीनों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यस सर। अब तो आपका एक ठीक ठाक बेस हो जा रहा है। अब उसके बाद में आधुनिक के लिए आप चाहें तो स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए। यस सर। या परीक्षावाड़ी भी है तो ठीक ठाक है, इसके ओझा की, उसको भी पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। फिर आप मेडाइवल के लिए अगर चाहें तो मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा है, ये सतीश चंद्रा की 2 भाग में आती है। यस तो सर। ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें सतीश चंद्रा या हरीशचंद्र वर्मा एक राइटर है, इधर आप देख लीजिए, अब निकालेंगे नहीं इसको। ये हरीशचंद्र वर्मा है, 2 भाग में लिखते हैं। यस सर। ये भाग 1 है 750 से 1540 और 1540 से 1661। यस सर। तो ये दोनों भाग है। तो चाहे आप सतीश चंद्रा पढ़िए चाहे हरीशचंद्र वर्मा पढ़िए, ये दोनों लगभग जो है ठीक ही हैं और दोनों कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगा, दोनों मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। तो इनका अध्ययन किया जा सकता है प्राचीन जो है मध्यकाल के लिए, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं आएगा। अब अगर आप प्राचीन भारत में देखना चाहेंगे ऑप्शनल के लिए प्राचीन भारत, तो ऑप्शनल के लिए फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं, मेरा अपना विचार है, मैं यही बता सकता हूँ। यस सर। तो ये मेरा सौरभ चौबे की बुक है और ये बुक भी ठीक ठाक है, अभी नई बुक है और ठीक ठाक है। ये इनका शायद दूसरा संस्करण है यस और ये ठीक है, इसको पढ़ा जा सकता है। और इसको पढ़ने के बाद में आप एक बुक और पढ़ लीजिए, और वो बुक ये है, मेरा मानना है, जिसका अध्ययन मैं खुद करता रहा हूँ और मेरा पिछले 3 बार से मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मेरा तीनों बार ठीक ठाक हो जा रहा है। मतलब वो वैसे तो नहीं सिलेक्शन हुआ है तो नहीं अच्छा है, लेकिन हो जा रहा है। यस सर। तो एक ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है और इसके मैटर बहुत ही ऑथेंटिक मैटर हैं, बहुत अच्छा है और मेंस की दृष्टि से बहुत अच्छा है, ऑप्शनल की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। तो आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री में केवल पप्पू सिंह प्रजापति और सौरभ चौबे को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इसी तरह से मेडाइवल में आप सतीश चंद्रा को पढ़ लेंगे या फिर हरिश्चंद्र वर्मा और इनके साथ में एस के पांडे पढ़ लेंगे, यस सर। तो आपका काम हो जाएगा। आधुनिक में आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और इसके अलावा जो है एस के पांडे को पढ़ लीजिए, तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। और परीक्षावाड़ी भी पढ़ा जा सकता है। यस सर। इसके अलावा कुछ जो तुलनात्मक प्रश्न आते हैं मेंस में, ऑप्शनल में, यानी जो प्राचीन को आधुनिक से जोड़ते हैं, तो उसके लिए ये किताब सबसे बढ़िया है। ये शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग जो है राइटर हैं, तो इनकी पुस्तक बहुत गजब की पुस्तक है, तो इसको पढ़ा जा सकता है। ये प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद की पुस्तक इनकी है, तो ये पुस्तक मतलब पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। इतिहास पढ़ने वालों को जो है, जिनको ऑप्शनल लेना है, उनको ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, तो ये पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा आपको जो है ये पुस्तक पढ़ना है आधुनिक यूरोप के लिए, मतलब आप किसी और राइटर को जिसको चाहें, वैसे ये मेरे फेवरेट राइटर हैं। कौन से राइटर हैं ये ब्रायन मेहता हैं, इनकी पुस्तक बहुत अच्छी लगती है हमें। यस सर। तो और इनके मैटर भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ही आसान भाषा में है और चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे तक दे रखी है, तो इनको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जो है श्री राम गोयल की ये पुस्तक है विश्व की प्राचीन सभ्यता में, यस सर। तो इसको भी पढ़ा जाता है। इसको भी अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और इसको पढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। इसके अलावा गांधीवाद के ऊपर थोड़ा सा एक तुलनात्मक प्रश्न बनता है, प्रत्येक बार में कम से कम एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है गांधीवाद के ऊपर, तो ये पुस्तक ठीक ठाक है। आशा कौशिक की पुस्तक है गांधीवादी चिंतन तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, तो ये पुस्तक बढ़िया, और ये आपको जो है फर्स्ट पेपर में भी काम करेगा, जीएस के सेकंड में भी काम करेगा, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल में भी काम करेगा। तो यही सब चल रहा है। और इसके अलावा जो है देखो, सबसे महत्वपूर्ण तो है अभ्यास करना, यस सर। तो वही सब किया जा रहा है, अभ्यास कर रहे हैं। आप ऐसी कोई एक पुस्तक ले लीजिए, ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं सारे, यस सर। और डेली अगर आप प्री के लिए, तो प्री के लिए आपको ये सारे देखिए रखे हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप इनको हल करिए। यस सर। और अगर आप मेंस में पहुंचिए तो फिर ऐसे डेली 1-2 प्रश्न लिख करके अभ्यास करिए, कम से कम 2 प्रश्न डेली लिखिए और उनका अभ्यास करिए, तो फिर ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं है, यस सर। हो जाएगा आराम से। बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, होगा कहीं ना कहीं। सर ऐसी कहाँ कमी रहेगी आपकी जो सर अभी तक सफलता नहीं मिली आपको? अब वो अपनी कमी देखिए, जब आप असफल होते हैं तब यही दिखाई देगा कि आप में कमी रह गई है। और मुझ में भी कमी यही रह गई है कि ये जो पुस्तकें हैं, इनमें या तो मैं इनका बहुत अच्छा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ,
कुछ कमी इसमें छूट जा रही है, या हो सकता है कि मैंने कोचिंग नहीं कर रखा है तो मुझे उचित मार्गदर्शन नहीं मिला है। हो सकता है मैं कोचिंग करता, क्योंकि कई बार अपनी कमी खुद से निकाल पाना बड़ा कठिन होता है। यस सर। तो हो सकता है सामने अगर कोई फैकल्टी हो, कोई टीचर हो, तो ये बता पाता कि आपकी कमी यहाँ पर रह गई है। यस सर। तो ये संभव हो पाता है, मेरा ये मानना है। फिर भी कोई नहीं, कर रहे हैं सर। अभी तो चल रहा है। आपकी इस बार आपका क्या लगता है सर, हो जाएगा इस बार? अब लगता तो मुझे हर बार यही है, फिर भी ये है कि हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में ये भी नया किए हैं। यस सर। इधर मैंने ये 2 पुस्तकें भी एंशिएंट के लिए पढ़ रखी है। इधर आप देख लीजिए, ये राम शरण शर्मा की पुस्तक है, ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित होती है। यस सर। और ये द्विजेंद्र नारायण झा और श्रीमाली की पुस्तक है एंशिएंट के लिए, तो इनका भी अध्ययन कर रखे हैं। मतलब वो पिछले की तुलना में हर बार अगले में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब कहाँ तक सफलता मिलेगा ये तो देखा जाएगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले रहे सर हैं। जैसा ट्रेंड रहता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत टफ है सर, मतलब ऐसा है कुछ, या फिर सर हिंदी माध्यम में सफलता नहीं मिल रही है? तो हिंदी माध्यम में सफलता नहीं मिल रही है, कौन कर रहा है? हिंदी माध्यम के तमाम सारे लोग सफल हो रहे हैं सर वो रैंक नहीं एक दो बन पा रही है। हाँ ठीक है रैंक, लेकिन क्यों नहीं मिल, अगर रैंक नहीं मिल पा रही है इस आधार पे हम पूर्वानुमान नहीं ना कह सकते कि अब रैंक किसी को नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। जो अच्छा करेगा उसको मिलेगा। यस सर। तब तो ऐसी कोई बात नहीं, लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको अपनी क्षमता को देखिए, अपनी क्षमता को तौलिए। और दूसरी बात ये कि आज तक हम अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं आए हैं तो अब मैं अचानक में इंग्लिश मीडियम में तो जाऊंगा नहीं। यस सर। मेरे पास जो है मैं उसी को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास हिंदी मीडियम है और मैं मानता हूँ कि ठीक है सिलेक्शन होता है, 2 लोगों का होता है तो एक मैं हो जाऊंगा, अगर 1 लोगों का होता है तो मैं हो जाऊंगा। यस तो सर। इसमें कोई मतलब ही नहीं कि कम का होता है कि ज़्यादा का होता है। अगर मुझ में योग्यता होगी तो मैं 1 सीट के लिए हो जाऊंगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, कितने भी पोस्ट के लिए निकलेगी, यस क्या सर। दिक्कत होगा। और बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस सर कोई एक अंतिम लाइन बताइए जिससे सर हम लोग मोटिवेट रह सकें, मतलब कहाँ से मोटिवेशन आता है सर? इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, घर वालों का दबाव पड़ता होगा सर कुछ ऐसा? तो देखो सबसे बड़ी यही मोटिवेशन है, आपका परिवार ही आपके लिए मोटिवेशन है। जहाँ से दबाव आता है आपका परिवार, वही आपका सबसे बढ़िया मोटिवेशन है। यस सर। जब आपका पढ़ने का मन ना हो तो आप उन्हीं को याद करिए। यस सर। तो फिर मेरा मानना है कि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि पढ़ा जाए, और खासकर कोशिश करिए कि आसपास में थोड़ा पॉजिटिव माहौल रहे, आसपास में पॉजिटिव लोग रहें। यस सर। तो मेरा मानना है ठीक है। और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे तमाम सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी देखा जा सकता है, किसी एक को, यस सर। 1-2 को जो आप पसंद करते हो इसलिए उनको। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए। ठीक सर, आपके आगामी जो परीक्षा में आप सफल हों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद सर।